क्लास आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प। ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो सी शार्प स्पेसिफिक नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन पार्ट है ऊप का। ठीक है, तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऊप को सपोर्ट करती हैं उसमें आपको एब्स्ट्रैक्शन का पिलर देखने को मिलेगा। ये आप कह सकते हो काइंड ऑफ तीसरा पिलर है या उन चार पिलर्स में से एक है। जो ऊप के पिलर्स है चार, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन ऊप का एक ऐसा पिलर है जो कि ऊप की मेंटेनेबिलिटी, उसकी यूजिबिलिटी और कॉम्प्लेक्स चीजों को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है यूजर से। ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय विच ओनली द इसेंशियल डिटेल्स आर शोन टू द यूजर्स। इसेंशियल यानी जरूरी जरूरी यूजर्स को चीजें दिखाना और बाकी यूजर से हाइड करना। क्योंकि देखो, जो यूजर होता है ना किसी भी चीज का, चाहे वो प्रोडक्ट का यूजर हो, चाहे वो वेबसाइट का यूजर हो, चाहे वो कोड का यूजर हो, किसी भी चीज का यूजर हो, यूजर को फर्क पड़ता है कि वो जो एक्सपेक्ट करता है वो उसका आउटकम निकलना चाहिए, और जितनी सिंप्लिसिटी से वो उस चीज को इस्तेमाल कर सके तो उसके लिए आसानी हो। ठीक है, उसे कॉम्प्लेक्सिटी देखने की आदत नहीं है। यूजर चाहता है आसानी से सारे काम हो जाए। ठीक है, तो यूजर को हमने कॉम्प्लेक्सिटी में डालना ही नहीं है। ठीक है। एंड नॉन इसेंशियल डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशंस आर हिडन फ्रॉम द यूजर्स। जो जरूरी चीजें हैं या नहीं है, जो जरूरी चीजें नहीं है उनको यूजर से हाइड करना, छुपाना। इन अदर वर्ड, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ओनली द रिक्वायर्ड characteristics of an object, ignoring the irrelevant details. The property and behaviors of an object differentiate it from other objects of similar type and also help in classifying, grouping the objects. अच्छा, ये जो आपके पास वर्ड है ना कि इररेलेवेंट डिटेल्स को हाइड करना या इररेलेवेंट डिटेल्स को शो करवाना या रेलेवेंट डिटेल्स को शो करवाना, इसकी बहुत सारी मिसालें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त मैं ये माउस, ये कीबोर्ड और ये जो आपके पास एलसीडी है इसको यूज कर रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एलसीडी, ये कीबोर्ड, ये माउस, मैं अपना फोन यूज करता हूँ एक्स वाई जेड, तो मुझे इस प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट बनाने वाले ने सिर्फ रेलेवेंट चीजें दिखाई हैं। आपको कैमरा दिखता है हद से हद मार के फोन के अंदर, आपको डिस्प्ले नजर आता है, लेकिन आपको अंदर की कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, कैसे सर्किट्स बने हुए हैं, कैसे उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है, वो सारी चीजों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक जिससे आपको वो चीजें दिखाई गई हैं, बाकी आपसे क्या कर दी गई हैं, हाइड। जैसे टीवी का रिमोट होता है, एक बड़ी मिसाल दी जाती है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, जैसे टीवी का रिमोट होता है। टीवी के रिमोट में आपको सिर्फ बटन्स वगैरह दिखाए जाते हैं, बॉडी होती है, अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या करी हुई है आपसे हाइड करी हुई है। सिमिलर इसमें भी है, सिमिलर इसमें भी है, सिमिलर हर चीज में होता है। ठीक है, जितने भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह देखते हो। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है एटीएम की। कंसिडर अ रियल लाइफ सिनेरियो ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम, के भाई आप पैसे निकालने गए हो एटीएम से। द यूजर ओनली नोज दैट इन द एटीएम मशीन, दैट एटीएम मशीन फर्स्ट एंटर्स द एटीएम कार्ड। यूजर को क्या क्या पता होता है जब वो एटीएम मशीन पे जाता है, भाई कार्ड डालूंगा, ठीक है, पिन डालूंगा, पैसे सेलेक्ट करूंगा, पैसे बाहर आ जाएंगे, बस। वो कैसे प्रोसेस हुआ, पीछे क्या प्रोग्रामिंग हुई, क्या कोड हुआ, किस तरह से मशीन ने उसके इनपुट को प्रोसेस किया, उससे उसका कोई गर्ज नहीं। उसका गर्ज ये कि भाई मैं एटीएम कार्ड डालूंगा, पिन पुट करूंगा, पैसे पुट करूंगा, पैसे आ जाएंगे, बस। ये उसके लिए रेलेवेंसी थी, और इररेलेवेंसी आपने छुपा दी। ठीक है, इसी तरह यूजर से या कोड में भी हम लोग यूजर से कॉम्प्लेक्स चीजों को छुपाते हैं। इससे ना कि सिर्फ यूजर के लिए आसानी होती है, बल्कि आपका जो प्रोडक्ट है या आप जो भी कोड कर रहे हो वो बहुत सिक्योर हो जाता है। अगर आप एटीएम मशीन खोल के रख दो यूजर के सामने तो चोरी हो जाएंगे ना पैसे, कोई भी तार काट जाएगा, अंदर से खराब कर जाएगा एटीएम मशीन। तो ये सिर्फ मेंटेनेबिलिटी के लिए काम नहीं आती है एब्स्ट्रैक्शन, ये आपकी सिक्योरिटी को भी एनहेंस करती है, आपकी रीयूजेबिलिटी को भी बढ़ाती है। जब मैं भी एग्जांपल करके दिखाऊंगा। ठीक है। then enters the pin code of the ATM card and then enters the amount which the user wants to withdraw, and at last they get their money. They don't know about their inner mechanism of the ATM or the implementation of withdrawing money. उनको ये भी नहीं पता कि भाई जो विड्रॉ हुआ है मनी, इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे की गई है मशीन के अंदर, उससे भी उसका कोई गर्ज नहीं। अब फॉर एग्जांपल यूजर खड़ा है और यूजर ने जो है ना कार्ड डाला है, कार्ड डालने के बाद उस स्क्रीन पर सब नजर आ रहा है भाई अंदर क्या चल रहा है। वो कहेगा भाई ये क्या मजाक है, ये तो मुझे देखा नहीं था। उसे हम क्या दिखाते हैं, लोडिंग दिखाते हैं, खाली क्या दिखाते हैं, लोडिंग, उसे दिखाना ही नहीं है। ठीक है।
The user just simply knows how to operate the ATM machine. This is called abstraction. अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्शन ना सी शार्प में दो चीजों से अचीव की जा सकती है। कितनी चीजों से अचीव की जा सकती है? दो। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की मदद से, और एक इंटरफेसेस की मदद से। ठीक है। इंटरफेसेस के और भी यूजेस है, जब हम अगली क्लास में इंटरफेसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम ये टॉपिक कवर कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखेंगे। दोनों ही चीजें एब्स्ट्रैक्शन में आती हैं। किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्शन में। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस दोनों का काम है इररेलेवेंट चीजों को हाइड करना कोड में, और रेलेवेंट चीजों को दिखाना। ठीक है। अच्छा, अब दो तीन पॉइंट्स जो इसमें नहीं लिखे हुए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हो, किसका यूज करते हो? एब्स्ट्रैक्शन का, तो आप एक शेयर्ड स्टेट बना सकते हो। अब सर, शेयर्ड स्टेट से क्या मुराद है? ठीक है। अब देखो, लेट सपोज आप शेयरिंग कहते हैं कि भाई अपनी चीज किसी और को यूज करने के लिए दे देना, इसे हम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है। अब लेट सपोज मान लेते हैं कि भाई मैंने ना ये बैग जो है ना, मेरा जो बैग है, ठीक है, ये मैंने वासे को दे दिया। मैंने वासे को शेयर कर दिया। चीज किसकी थी? मेरी। समझो मैं एक क्लास हूं ए, और वासे एक क्लास है बी। ठीक है। ये बैग फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मेथड था। क्लास ए का क्या था? मेथड था। अब इस बैग में ना कुछ भी नहीं था, खाली बैग था। क्या था? खाली बैग था। दो चीजें हो सकती है, एक बैग भरा हो सकता है, एक बैग खाली हो सकता है। इससे मुराद क्या है कि या तो मेथड पूरा हुआ हो सकता है, ठीक है, यानी कि मेथड की जो लॉजिक है वो पूरी लिखी हो सकती है, या मेथड की लॉजिक नहीं हो सकती। ठीक है। जो मेथड्स जिनकी बॉडी नहीं होती, मेथड कैसे बनाते हैं हम? ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है। वो मेथड्स जिनकी ये बॉडी नहीं होती, वो इनकम्प्लीट मेथड्स कहलाते हैं। ऑब्वियस ही बात है ना, मेथड तो जब कंप्लीट होता है जब उसकी बॉडी बन के उसमें लॉजिक पूरी की जाए। जब आपने उसकी बॉडी ही नहीं बनाई तो जहर वो मेथड क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट कहलाएगा। ठीक है। वो मेथड कभी पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है। अब ये ऐसा मेथड था बैग, जो कि खाली था, ये इनकम्प्लीट था। क्या था? इनकम्प्लीट। ये बैग मैंने वासे को दे दिया, ये मेथड मैंने किसको दे दिया? वासे को। मैंने वासे को कहा तुम ये शेयर एज अ शेयरिंग मेरे से ले लो, लेकिन चीज अभी भी किसकी है? मेरी। मैंने इस वासे को ये दे दिया। ठीक है। वासे को मैंने ये कहा। अब मैं वासे को दो चीजें कह सकता हूं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर ये बैग खाली था, इनकम्प्लीट था, तो जब मैं वासे को शेयर करूंगा तो वासे इस बैग को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। वासे इसमें अपना लैपटॉप भी पुट करेगा, वासे इसमें कोई भी चीजें वगैरह डालना चाहे अपनी मर्जी की इसमें रख सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ये बैग भरा हुआ था पहले से, यानी कि मेथड पहले से कंप्लीट था, और फिर मैंने शेयरिंग में वासे को दिया। किसमें दिया? वासे को शेयर किया। अब मैं वासे को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई ये जैसा है ना वैसे यूज करना तुमने, तुम इसमें चेंजेस नहीं करोगे। लेकिन वासे फिर भी कर सकता है अगर करना चाहे। ठीक है। इसी तरह जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है ना, ये ऐसी क्लासेस होती हैं जिनमें कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेथड्स दोनों हो सकते हैं। जबकि जो नॉर्मल क्लास होती है उसमें आपके पास मैंडेटरी होता है कि आपको मेथड्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप उसकी बॉडी को छोड़ नहीं सकते। आओ इसको हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ देखते हैं कि सर आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम यहां पर, कंसोल ऐप का। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आओ चेक करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। लेट सपोज एक क्लास है आपके पास ह्यूमन नाम से, ठीक है, और उसके अंदर मैं एक पब्लिक वॉइड करके एक मेथड क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है ईट का मेथड है। ठीक है। अब देखो, मैं इस मेथड को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकता। मैं इस मेथड को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकता। ठीक है। लाजमी है कि इसकी बॉडी को पूरा किया जाए, वरना क्या आता रहेगा? एरर आता रहेगा। अभी भी देखो एरर आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स खाली है, एरर आ रहा है। बात समझ आ रही? ठीक है। तो आप नॉर्मल क्लास में क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट मेथड्स बना सकते हो। इनकम्प्लीट मेथड्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये वही बात है कि हमेशा मैं वासे को शेयरिंग में बनी हुई चीज दे रहा हूं, यानी कि बैग भरा हुआ दे रहा हूं, तो वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से बैग भरा हुआ है।
पहले से मेथड कंप्लीटेड है। बात समझ आ रही? ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इनकम्प्लीट मेथड बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और वो मैं बनाता हूं एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड की मदद से। किसकी मदद से बनाता हूं? एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड की मदद से। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी। अब अगर आपको मेथड इनकम्प्लीट रखना है तो आपका मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आप शेयर्ड स्टेट बना सकते हो, अभी पता चलेगा आपको। ठीक है। और उस क्लास में आप प्रॉपर्टीज भी बना सकते हो, आप कंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हो, आप कंप्लीट मेथड्स भी बना सकते हो, और इनकम्प्लीट मेथड्स भी बना सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, अब सवाल आता है कि मैं इनकम्प्लीट मेथड्स क्यों बनाऊंगा? ऐसा मेथड जिसकी लॉजिक ही नहीं लिखी हुई, वो किस काम का? किस काम का? कुछ आ रहा है जहन में? आ रहा है? क्या करेंगे इसके साथ? बाद में कब? जब मैं वासे को, ये बैग खाली था, खाली था, शेयरिंग में किसको दे दिया? एक दूसरी क्लास को दे दिया। वासे से भरेगा, मैं भर के दूंगा। वासे भरेगा ना? कौन भरेगा? वासे। इसका मतलब है जो इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो हर क्लास की इंप्लीमेंटेशन में अलग होंगे। यानी कि वासे अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर ले, अपनी लॉजिक लिख ले, सात को दूं तो सात अपने हिसाब से इस्तेमाल कर ले, अयान को दूं तो अयान अपने हिसाब से इस्तेमाल कर ले। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई मेथड कंप्लीटेड है तो वो इन तीनों के लिए क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मैंने इनकम्प्लीट मेथड दिया है तो इसकी लॉजिक वहां से अलग लिख सकता है, अयान अपनी लॉजिक अलग लिख सकता है, साद अपनी लॉजिक अलग लिख सकता है। ये शेयरिंग स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? शेयरिंग स्टेट कहलाती है। इसको और आसान करके भी समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको इस मेथड को भी क्या करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो बॉडी मांग रहा है, नहीं मांग रहा? तो दिस इज द मेथड विच इज इनकम्प्लीट। कौन सा मेथड है ये? इनकम्प्लीट। इसमें क्या मैं प्रॉपर्टी बना सकता हूं? हाँ, प्रॉपर्टी बना सकता हूं, प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं क्योंकि क्लास है सर। क्या इसमें मैं कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं? यस सर, हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है। क्या इसमें मैं कोई कंप्लीट मेथड बना सकता हूं? लेट्स सपोज मैं एक स्टडी का मेथड बना दूं, ठीक है, और उसमें मैं लिख दूं ह्यूमन इज स्टडी। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकता हूं, मैं इनकम्प्लीट मेथड्स भी बना सकता हूं यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, मैं कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकता हूं उस क्लास में, और कंप्लीट मेथड्स भी क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है। अब जब मैं इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है? कैसे पता? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है दूसरी क्लास के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है दूसरी क्लास के लिए। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, कैसे? आओ देखो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ इनहेरिट कराई जा सकती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऊप के कॉन्सेप्ट में। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ क्या होती है? दूसरी क्लासेस में इनहेरिट होती है। भाई देखो फॉर एग्जांपल, बात सुनो मेरी। आपके पास एक क्लास है डॉग की, एक है कैट की, एक है आपके पास, और एनिमल्स बताओ, हॉर्स की एक आपके पास, एंड सो ऑन, बहुत सारे एनिमल्स की क्लासेस है। सब एनिमल्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। सब एनिमल्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। हो सकता है ना? ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेथड है साउंड का। आपके पास एक मेथड है साउंड का। अब हर एनिमल का साउंड अलग होता है। हर एनिमल का साउंड अलग होता है। इसका मतलब है कि हर एनिमल की क्लास के अंदर में एक अलग मेक साउंड का अगर मेथड बनाऊं तो सबका आउटपुट अलग आना चाहिए। ठीक है। अब एक तरीका यह है कि मैं जितनी भी क्लासेस बनाई है मैंने, फॉर एग्जांपल हॉर्स, एनिमल, डॉग, जितनी भी बनाई है सब में मैं अलग अलग मेथड्स बनाऊं, सब क्लासेस में मेक साउंड का, उसका उसका। ठीक है। और सबके आउटपुट अलग अलग आएंगे। तो ये मैं अपनी मेमोरी को जाया करने वाली बात कर रहा हूं। ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल
आप चाहते हो कि यार ये जितनी क्लासेस है ना, जितनी भी क्लासेस है, इन पर फर्ज कर दूं, क्या कर दूं, फर्ज कर दूं कि इसमें मेक साउंड का मेथड होगा ही होगा। अब आप बोलोगे कि सर हमने लास्ट टाइम इनहेरिटेंस पढ़ी थी, आप एक क्लास बना दें जिसमें आप मेक साउंड का मेथड रख दें और सबको उसमें इनहेरिट कर दें। लेकिन याद रखो कि नॉर्मल क्लास में मेथड कंप्लीट होता है, जबकि मैं चाह रहा हूं कि हर क्लास के अंदर जो मेक साउंड का मेथड बनेगा एनिमल्स की, उनकी लॉजिक क्या होगी, डिफरेंट। कि डॉग की मेक साउंड अलग होगी, कैट की मेक साउंड अलग होगी, हॉर्स की मेक साउंड अलग होगी। अगर मैं उसको मेक साउंड को एक और क्लास में रख दूं तो वो सबके लिए सेम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैं चाह रहा हूं ना यार कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एनिमल को भी जरूरी, सॉरी एनिमल बोल रहा हूँ, हॉर्स को भी जरूरी है कि वो मेक साउंड का मेथड अपने पास बनाए, कैट को भी जरूरी है और डॉग को भी जरूरी है, और सब अपने पास अपनी अपनी अलग अलग लॉजिक लिखे हैं उसकी। ठीक है? तो उसके लिए मैं बनाऊंगा एक ब्लूप्रिंट। क्या बनाऊंगा? एक अलग ब्लूप्रिंट बनाऊंगा जिसे मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहता हूं। क्या कहता हूं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहता हूं। देखो करके दिखाता हूं, समझ आएगा। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई है डॉग के नाम से। किस नाम से? डॉग के नाम से। और यहाँ पर एक क्लास है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एनिमल की। किसकी क्लास है? एनिमल की। अब मैं कह रहा हूँ यार इसके अंदर ना आपके पास एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मींस इनकम्प्लीट, एब्स्ट्रैक्ट मींस इनकम्प्लीट मेथड है, इसकी बॉडी नहीं होती। ठीक है? इसकी बॉडी बनानी भी नहीं है, होती भी नहीं है। ठीक है? उसके बाद ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और मैंने कहा मेक साउंड इसका नाम है। मेक साउंड क्या है इसका नाम है। अब देखो, अगर मैं ये काम नॉर्मल क्लास से करता, किससे करता? नॉर्मल क्लास से करता, और मैं इनहेरिट कर देता डॉग में। किसमें इनहेरिट कर देता? डॉग में। चलो पहले मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है? और ये मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में एनिमल साउंड लिख दिया। ठीक है? अब ये मेरे पास क्या है? एक नॉर्मल क्लास है। कौन सी क्लास है? एक नॉर्मल क्लास है। अब मैं चाह रहा हूँ यार एनिमल जो क्लास है ना वो मेक साउंड का मेथड डॉग को भी दे दे, तो आप इनहेरिट कर दोगे एनिमल को इसमें? ठीक है? इसी तरह आपके पास एक क्लास है कैट की। किसकी क्लास है? कैट की। आपने फिर एनिमल को इसमें इनहेरिट कर दिया ताकि कैट को भी मेक साउंड का मेथड मिले। लेकिन क्या इन दोनों पर ये फर्ज है कि ये डॉग और कैट मेथड लाजमी चलेंगे ही चलेंगे मेक साउंड में? मेक साउंड का मेथड कैट और डॉग में लाजमी चलेगा ही चलेगा, ये फर्ज है इनके ऊपर? नहीं है। और देखो जब दोनों चलेंगे तो सिर्फ एनिमल साउंड ही लिखा हुआ आएगा। ऐसा ही है, दोनों की अपनी अलग अलग लॉजिक नहीं है। अब इसके लिए मैं बनाऊंगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बनाऊंगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये लाजमी काम करना ही करना है। ठीक है? अब इसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकता तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब जब मैं एनिमल क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, और उसके बाद मैंने उसमें एक इनकम्प्लीट मेथड जिसका नाम क्या है, मेक साउंड, मैंने क्रिएट कर दिया, तो आप यहां देखो इधर आ रहा है एरर, डॉग डज नॉट इंप्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर एनिमल डॉट मेक साउंड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ इंप्लीमेंट की जाती है, इनहेरिट की जाती है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे ही मैंने डॉग के अंदर एनिमल को इनहेरिट किया, ये अब लाजमी तौर पर कह रहा है कि आपको आपके पास मेक साउंड का मेथड बनाना पड़ेगा, जबकि नॉर्मल क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब देखना इसका फायदा। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको ना मेक साउंड का मेथड लाजमी क्रिएट करना पड़ेगा। बन गया? ठीक है। अच्छा, जब हम लोग एक मेथड किसी और क्लास से लेते हैं ना और उस नाम से दोबारा मेथड बनाते हैं, तो हम ओवरराइड का कीवर्ड लगाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना जान लो। ठीक है? क्या लगाते हैं? ओवरराइड। ठीक है? ताकि इसके लिए अपना वर्जन बने। और यहां पर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन डॉग इज बार्किंग। क्या लिख दिया? डॉग इज बार्किंग। सेम काम मैं अपनी कैट के लिए करूंगा। ठीक है? और यहां पर मैं कर दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन कैट इज म्याऊइंग। ठीक है? ठीक है। अच्छा अब देखो, आपके पास मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया था जो कि हर एनिमल के पास होगा, लेकिन अपनी लॉजिक के साथ होगा। किसकी लॉजिक के साथ होगा?
अपनी लॉजिक के साथ। जैसे ही मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डॉग में और एनिमल में इनहेरिट किया तो क्लास ने एरर देना शुरू कर दिया कि आपने एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरे पास इनहेरिट करी हुई है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि कंप्लीट नहीं है, आप पर लाजिम है कि आप कंप्लीट करो। जो इनहेरिटेड क्लास होती है यानी कि जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट होती है उस पर फर्ज होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को अपने पास पूरा करे। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने एक एनिमल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना है मेक साउंड के नाम से, उसे मैंने इनहेरिट किया डॉग के अंदर। किसमें इनहेरिट किया, डॉग के अंदर। तो उसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी दूसरी नॉर्मल क्लास के अंदर तो क्लास एरर देती है। क्लास बोलती है कि मेरे पास इस मेथड को कंप्लीट करो। ठीक है। और जब हम इंटरफेस को, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंटरफेस भी इनहेरिट होता है। क्या होता है, इनहेरिट। इंटरफेस का भी कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है इसके साथ। ठीक है। जब हम इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो इंटरफेस पे एरर आता है। इंटरफेस कहता है कि आप इसको इस क्लास में कंप्लीट करो। ठीक है। ये वाइवा में या इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि जब मैं इंटरफेस को इनहेरिट करूंगा किसी क्लास में तो कहां एरर आएगा, और जब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करूंगा क्लास में तो कहां एरर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट होगी तो नॉर्मल क्लास पर एरर आएगा, यानी चाइल्ड क्लास पर एरर आएगा। और इंटरफेस इनहेरिट करेंगे तो इंटरफेस पर एरर आएगा। ठीक है। जब तक मैं ये मेथड कंप्लीट नहीं कर देता ये क्लास मुझे हमेशा एरर देती रहेगी, और बिना एरर के आपको पता है कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। जबकि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा मेथड होता जो कि कंप्लीट होता एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ठीक है, लेट सपोज ईट का, किसका, ईट का। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन एनिमल ईटिंग। ठीक है। तो ये एरर नहीं देगा क्योंकि इस पर फर्ज नहीं है कि वो इसको पूरा करे, ये पहले से कंप्लीटेड है। बस अब ये इस्तेमाल कर सकता है किसको, ईट को। यहां देखो जब मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं लिखा डॉग, ठीक है, डॉग डॉट करता हूं तो आपके पास देखो मेक साउंड भी मिल रहा है और एड भी मिल रहा है। जब मैं डॉग का मेक साउंड चलाऊंगा तो आपको डॉग इज बार्किंग आएगा, और जब मैं कैट का मेक साउंड चलाऊंगा तो, ठीक है, इससे आप अपनी मेमोरी भी बचा रहे हो, अपनी यूजेबिलिटी भी बढ़ा रहे हो, मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ा रहे हो, और अपने बग्स को भी कम करते हो हाथ के हाथ। ठीक है। अच्छा, अब इसी में ना जब मैंने अभी लास्ट टाइम यूट्यूब पे उसकी क्या नाम है, मैंने लास्ट टाइम इनकैप्सुलेशन डाली है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन की वीडियो डाली तो उसमें नीचे बच्चे ने कमेंट करके पूछा कि सर जब आप एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे तो आपने इस सवाल का जवाब लाजमी देना है कि मैं जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाऊं जबकि मैं एक नॉर्मल क्लास भी अलग से क्रिएट करके इनहेरिट करके ये चीज अचीव कर सकता हूं। पहली बात, हमें ये चीज क्लियर हो गई कि अगर मैं नॉर्मल क्लास बना के इनहेरिट करूंगा तो चाइल्ड क्लास के ऊपर बिल्कुल भी फर्ज नहीं है कि वो उन मेथड्स को इनहेरिट करे या इस्तेमाल करे। वो इंटेंशनली है, ऑप्शनल है उस चीज के लिए। ठीक है। और नॉर्मल क्लास जब मैं इनहेरिट करूंगा तो नॉर्मल क्लास के अंदर मेथड्स हमेशा कंप्लीट होंगे। तो मैं हर चाइल्ड क्लास के लिए लॉजिक अलग नहीं लिख सकता, हर चाइल्ड क्लास के लिए लॉजिक अलग नहीं लिख सकता। जैसे मैंने यहां पर मेक साउंड के लिए लॉजिक अलग लिखी डॉग के लिए, और मेक साउंड के लिए कैट की लॉजिक अलग लिखी। ये काम मैं नॉर्मल क्लास में नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्मल क्लास में तो पहले ही मेथड कंप्लीट मिलेगा। ठीक है। और ये कहलाती है शेयर्ड स्टेट, कि आपने, कि एनिमल क्लास ने एक एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट मेथड बनाया, यानी कि जैसे आपके पास खाली बैग था और वो शेयर कर दिया किसके साथ, डॉग के साथ। तो अब डॉग अपनी मर्जी से मेक साउंड की लॉजिक लिखकर उसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी शेयरिंग में दे दिया, अब आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो। और जो कंप्लीट मेथड इसने दिया है ईट, वो उसको ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको वो उसको वो चेंज नहीं करेगा। कर सकता है, कर सकता है, डॉग की जो क्लास है वो ईट के मेथड की लॉजिक को चेंज कर सकती है ओवरराइड की मदद से, लेकिन नहीं करेगा। ठीक है। वो उसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने दिया है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है दूसरी क्लासेस के लिए, ताकि उन पर वो चीजें इंप्लीमेंट की जा सके। ठीक है। अब यहां पर यूजर को कभी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक नजर नहीं आएगी, उसे सिर्फ पता है मेक साउंड, पीछे क्या लॉजिक है, डॉग इज बार्किंग, कैट इज बार्किंग, कुछ भी नहीं। ये तो हमने एक एक लाइन लिखी है ना, पूरी पूरी लॉजिक लिखी जाती है। बात समझ आ रही। अब इस तरह की डॉट नेट में बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जिन्हें हम इंप्लीमेंट भी करेंगे, और फिर हम पर जरूरी होगा कि उनमें जो इनकम्प्लीट मेथड्स बने हम उनकी लॉजिक्स को पूरा करें।
ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल एक और है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से भी एक मिसाल दी जाती है इसकी। लेट सपोज आपके पास ना घर बनाने वाले को क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर या वेंडर कहेंगे बेसिकली ना, कि भाई आपने एक वेंडर हायर किया है या कंस्ट्रक्टर हायर किया है जो आपका इंटीरियर डिजाइन कर रहा है, लेट सपोज। ठीक है। अच्छा सुनना, अब वो आया। ठीक है। अब मैं जो हूँ, ठीक है, मैं घर का मालिक हूँ। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये किचन है। ठीक है। आपने वेंडर को बुलाया, भाई किचन में ना कैबिनेट लगाने। ठीक है। और जो भी जरूरी इसेंशियल है वो चीजें तुमने बता दी, कैबिनेट लगाने हैं, मार्बल लगाना है, ड्रॉर्स बनानी है, वगैरह वगैरह सब बता दिया तुमने। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और उसने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बता दिए कि भाई कैबिनेट बनेगा, चूल्हा लगेगा, ड्रॉर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे कॉन्ट्रैक्टर को फर्क नहीं पड़ता, सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है उसे फर्क नहीं पड़ता। आपने वो सारे इनकम्प्लीट मेथड्स मुंह जुबानी किसको दे दिए, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। किसको दे दिए, कॉन्ट्रैक्टर पर। अब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है कि वो सारे मेथड्स को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करे, और इंप्लीमेंट करके इन दी एंड आउटपुट दे दे। मुझे गर्ज नहीं है कि वो कैसे इंप्लीमेंट करेगा, मुझे उसकी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को देखने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है, मैंने उसे बस मुंह जबानी बता दिया भाई यही होना चाहिए। इसी तरह एनिमल ने भी मुंह जबानी बता दिया भाई मेक साउंड होना चाहिए। मेक साउंड कैसे होगा वो ये खुद जाने जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो एनिमल वो क्लास है जो कॉन्ट्रैक्ट देगी। ठीक है। और जो इनहेरिट करेगी इसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा, और उस पर फर्ज है कि जो मुंह जुबानी चीजें या फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बताए गए उन्हें कंप्लीट करना। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है कंप्लीट करना, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले पर यह था कि भाई उसने बता दिया कैबिनेट होंगे, मेक साउंड होगा। कैसे होगा, क्या होगा, उसमें क्या काम होगा, कैसे करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर जाने, जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करती है। किसका काम करती है, कि भाई आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपने मेक साउंड की इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो डॉग पर फर्ज है कि वो इंप्लीमेंट करेगा। आप कॉन्ट्रैक्टर पे फर्ज है ना कि वो इंप्लीमेंट करके देगा, आपको कैबिनेट्स बना कर देगा, आपको चूल्हा लगा कर देगा, आपको मार्बल लगा कर देगा। बात समझ आ रही है। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट होता है दूसरी क्लासेस के लिए, जो बताता है कि आपको आपके पास ये चीजें लाजमी होनी चाहिए, और आपको उसकी लॉजिक भी खुद ही लिखनी है। अगर तो वो इनकम्प्लीट मेथड्स है, कंप्लीट मेथड्स की लिखने की जरूरत नहीं। इसमें किसी का कोई सवाल, अहमद? ठीक है। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स को यूज करते हुए यूजर से अपनी लॉजिक को छुपाते हैं, अपने कोड को छुपाते हैं, और बस यूजर को बताएंगे मेक साउंड हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है फर्क नहीं पड़ता यूजर को। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन दो चीजों से अचीव होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मेथड्स के थ्रू और इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स एंड इंटरफेसेस। किसी का कोई भी सवाल? पक्की बात है। ठीक है, समझ आ गया, कॉन्ट्रैक्टर वाली मिसाल से समझ आ गया। ठीक है। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो सकती है, सिर्फ इनहेरिट हो सकती है, इंप्लीमेंट हो सकती है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या बन सकता है, प्रॉपर्टीज सारी बन सकती हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट मेथड्स भी बन सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर भी बन सकता है। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनकम्प्लीट मेथड्स होंगे, वो चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट करेगी उसे उस पर फर्ज होगा कि भाई उसने लाजमी इसकी इंप्लीमेंटेशन यानी लॉजिक को पूरा करना है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। ठीक है। बाकी जो कंप्लीट है, जो प्रॉपर्टीज है, वो उस पर एरर नहीं देगा कि भाई आपको इसकी वैल्यूज देनी है, नहीं देनी। बात समझ आ रही? ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती और वो इनकम्प्लीट होते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मेरे ख्याल है इसमें होगी। ये देखो, ये बड़ी प्यारी एग्जांपल है, देखो। इसने क्या किया, इसने दो क्लासेस बनाई थी एक स्क्वायर की। बेसिकली एक ही बनाई हुई है इसने, कौन सी बनाई हुई है, स्क्वायर की क्लास बनाई हुई है। ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया होगा, स्क्वायर का भी एरिया होता है, सर्कल का भी एरिया होता है, पॉलीगॉन का भी एरिया होता है, हेक्सागोन का भी एरिया होता है। अब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ सब क्लासेस को कि तुमने एक
मेथड जो है वो लिखना है सबने एरिया के नाम से, और सबकी लॉजिक अलग होगी, जाहिर सी बात है। एरिया ऑफ स्क्वायर की लॉजिक अलग होगी, एरिया ऑफ सर्कल की लॉजिक अलग होगी। ठीक है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए क्या बनाई, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी जिसका नाम है शेप, और उसके अंदर एक इनकम्प्लीट मेथड, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका नाम है एरिया। क्या नाम है? एरिया। अब जैसे ही मैंने इस शेप कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट किया स्क्वायर के अंदर, तो अब स्क्वायर पर फर्ज हो गया कि वो इस एरिया के मेथड को पूरा करेगा। जब मैं सर्कल की बनाऊंगा फिर से शेप को इनहेरिट कर दूंगा, तो शेप पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। क्या ले लिया? कॉन्ट्रैक्ट। बाकी चीजें भी वो इनहेरिटेंस में ले सकता है। क्लियर है चीज? ठीक है। अगर ये एग्जांपल करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, आओ एक अलग क्लास बना लूं या इसी में कर दूं? चलो अलग क्लास कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पर, ऐड, और कहाँ जाते हैं? क्लास पर। ठीक है। ऐड क्लास करेंगे, क्लास का नाम पूछेगा, मैंने कहा शेप्स के नाम से क्लास बना दूं। ठीक है। तो आपके पास शेप के नाम से क्लास बन चुकी है। ठीक है। अब यहां पर मैं एक क्लास बना देता हूं जिसका नाम है शेप। ठीक है। और वो शेप क्लास जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, यानी कि वो दूसरे क्लासेस को ब्लूप्रिंट देगी, ना कि खुद अपना ऑब्जेक्ट बना सकेगी। ठीक है। और उसके अंदर एक इनकम्प्लीट मेथड होगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, रिटर्न में मुझे मिलेगा इंटीजर। क्या मिलेगा? इंटीजर, या वॉइड कर लो, जो भी करना चाहो। ठीक है, चलो वॉइड ही कर लेते हैं। ठीक है। और इसका नाम होगा एरिया। क्या नाम होगा? एरिया। दिस इज द इनकम्प्लीट मेथड। ठीक है। अब जैसे ही मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्क्वायर। क्या नाम है? स्क्वायर। इसी तरह आपके पास एक और क्लास है जिसका नाम है सर्कल। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं यार इन दोनों का ना कॉन्ट्रैक्ट दूं कि भाई तुमने एरिया की इंप्लीमेंटेशन अपने पास करनी ही करनी, एरिया की लॉजिक तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो मैं इसमें अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप को इनहेरिट कर दूंगा, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है कि जब एरर आ रहा हो तो यहाँ पर आपने इस बल्ब पे क्लिक करना है, इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो में होता है। ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको बना कर दे देगा, बेसिकली ना लॉजिक आपको फिर भी खुद लिखनी है। ठीक है, ये हटा देना, ये आपको मतलब बॉडी बना कर दे देगा। ठीक है। सिमिलर सर्कल पे भी क्लिक करेंगे और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास करेंगे तो आपको बॉडी बना कर दे देगा। अब यहाँ पर आप इन दोनों की अलग अलग लॉजिक लिख सकते हो। रीयूजेबिलिटी की आप इंतहा देखो के अंदर, कि आपको अलग अलग मेथड्स क्रिएट करने नहीं पड़ रहे। बात समझ आ रही? अब एरिया, जो स्क्वायर क्लास के अंदर एरिया है उसमें आप स्क्वायर एरिया की लॉजिक लिखोगे, और सर्कल क्लास के अंदर जो एरिया का मेथड है उसमें सर्कल के एरिया की लॉजिक लिखोगे। तो जब दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो दोनों ने एक ही से इनहेरिट किए, मेमोरी भी कंज्यूम कम होगी। सब होते हैं, सब होते हैं, मेथड है, सब है। क्लियर है? अच्छा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हाँ भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर। यानी कि साइड्स ना। अच्छा अब देखो, अच्छा और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो हम इस मेथड में आते हैं, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करूंगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, इसके अंदर मैं रीड लाइन भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? पहले मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूं, एंटर एंटर साइड साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है। ये मेरे पास एक मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद मेरे पास एक रीड लाइन चलेगा। क्या चलेगा? एक रीड लाइन चलेगा जिसमें मैं इनपुट लूंगा। ऐसा ही है, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है। और ये जो इनपुट है ये आपके पास में कन्वर्ट करूंगा, किस में कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रिंग से। नंबर होगा तो फ्लोट में करें, डबल में करें? डबल में कर लें। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्ट डॉट डबल। ठीक है। और इसके अंदर हम अपने कंसोल डॉट रीड लाइन को लिख देंगे, और इसको एक वेरिएबल में निकाल लूंगा डबल टाइप के, जिसका नाम मैं रख देता हूँ साइड। क्या रख दिया मैंने? साइड।
ठीक है, और उसके बाद मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दूंगा $स्ट्रिंग एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और यहां पर मैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ठीक है, और इसमें मैं लिख दूंगा साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ऐसा ही है? ठीक है, साइड स्क्वायर, ऐसा ही है? यही था ना फॉर्मूला अहमद? ठीक है, आओ चेक करते हैं इसे चलाकर। स्क्वायर का हम लोग क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्क्वायर का यहां पर बना लिया सर हमने एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं कहूंगा कि स्क्वायर डॉट, स्क्वायर की क्लास आ क्यों नहीं रही? अच्छा, पता है क्या मसला है? इसमें मेन मेथड नहीं है। ऑब्जेक्ट तो मेन मेथड में बनेगा ना, तो मेन मेथड हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट में एक मेन मेथड ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आपको कमेंट करने पड़ेंगे वरना एरर आएगा। ठीक है, भले करके देख लेना। शेप्स के अंदर आए और यहाँ पर आने के बाद मैंने मेन मेथड को ऑन किया और यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मेरे पास कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला स्क्वायर अंडरस्कोर लगा दिया था मैंने, अंडरस्कोर स्क्वायर डॉट एरिया। जैसे ही मैं चलाऊंगा तो आपके पास स्क्वायर की लॉजिक चल जाएगी। ठीक है, अब देखो आपके पास पूछ रहा है एंटर साइड ऑफ लेंथ, मैंने कहा 3 है, एंटर किया, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9। ठीक है, सिमिलर चीज मैं किसके लिए रिपीट करता हूँ? सर्कल के लिए। ठीक है, तो सर्कल का क्या था? पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें भी इसको हम साइड को कह देंगे रेडियस। क्या कह देंगे? एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। सही है, इनपुट लेंगे और इसे मैं कह दूंगा रेडियस। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर 3.142 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रेडियस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या थी? 3.142 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, या आप यहाँ पर मैथ डॉट पावर का फंक्शन भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये किया, उसके बाद मैं बनाता हूँ सर्कल का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? सर्कल का, और यहाँ पर मैं करूंगा सर्कल डॉट एरिया। तो ये सारी इंप्लीमेंटेशन एक ही जगह से आ रही है जिसका नाम एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप है। ठीक है, एंटर किया, रन किया, आपसे सबसे पहले स्क्वायर की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 दी तो आपके पास 5 आ गया, रेडियस मैंने 4 दिया तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास अलग आ गया, वो मैसेज में स्क्वायर लिखा हुआ है खाली। ठीक है, इस तरह से हम ये काम करते हैं। बात समझ आ रही है? एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई सबको, इम्प्लीमेंटेशन सबने अपनी अपनी मर्जी से कर ली। वही बात है कि भाई मैंने मोबाइल दे दिया, मोबाइल अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो या मेरी मर्जी से इस्तेमाल करो। अपनी मर्जी से इस्तेमाल करोगे इसका मतलब इनकम्प्लीट था, और मेरी मर्जी से इस्तेमाल करोगे तो कंप्लीट था। सही है?